देश की राजधानी दिल्ली में क्राइम का ग्राफ फिर से अपने पैर पसार रहा है, जहां हत्या, लूटपाट, स्नैचिंग और गोलियां चलने जैसी घटनाएं अब आम हो गई हैं और राजधानी में बदमाश बेखौफ होकर लगातार आपराधिक वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। इसी कड़ी में बीती कल यानी बुधवार रात को दिल्ली के बाहरी जिला अंतर्गत सुल्तानपुरी थाना एरिया में कुछ लोगों ने सरेआम बीच सड़क पर एक युवक की चाकू से गोदकर निर्मम हत्या कर दी। मृतक युवक की पहचान सूरज 21 साल के रूप में हुई है, जो कि सुल्तानपुर इलाके का ही रहने वाला है। मृतक के पिता ने बताया कि आरोपियों से उनकी कई साल पुरानी रंजिश चल रही है और इससे पहले भी दोनों पक्षों में कई बार मारपीट जैसी घटनाएं हो चुकी हैं और आज 4 से 5 हमलावरों ने सुल्तानपुरी में निर्मल अस्पताल के पास बीच सड़क पर सरेआम उनके बेटे सूरज को चाकुओं से गोदकर मौत के घाट उतार दिया। वहीं मृतक के परिजनों से पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं और थाने के बाहर घेराव कर हल्का हंगामा भी किया गया। युवक की हत्या से गुस्साए मृतक के साथियों ने आरोपियों के घर के पास जमकर हंगामा किया और आरोप है कि उन्होंने बदला लेने के लिए करीब 1 से 1.5 दर्जन ताबड़तोड़ गोलियां चलाई। हालांकि गनीमत रही कि गोली किसी को नहीं लगी, लेकिन अब इलाके में डर और दहशत के माहौल के साथ साथ हल्का तनाव का माहौल भी है, जिसे देखते हुए आरोपियों के घर पर जहां मृतकों के साथियों ने गोलियां चलाई, वहां पर फिलहाल पुलिस का पहरा है। यहां मौके पर मौजूद चश्मदीद महिलाओं और स्थानीय निवासियों ने बताया कि मृतक पक्ष के लोगों ने उनसे हाथापाई भी की और गोली मारने की धमकियां भी दी। इलाके में हुई सनसनीखेज घटना के बाद स्थानीय लोगों ने बताया कि ये दो गुटों में एक प्रकार से गैंग वॉर है, जो कि इलाके में वर्चस्व के लिए काफी समय से चल रही है। हालांकि गैंग वॉर जैसी किसी बात की कोई आधिकारिक पुष्टि पुलिस की तरफ से अभी तक नहीं की गई है। वहीं घटना की सूचना के बाद थाने के एसएचओ, एसीपी और अन्य पुलिसकर्मी समेत जिले के कप्तान, डीसीपी भी मौके पर पहुंचे, लेकिन उन्होंने मीडिया से कोई बयान नहीं दिया। बहरहाल सुल्तानपुरी थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए संजय गांधी अस्पताल की मोर्चरी में सुरक्षित रखवा दिया है और कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पुलिस उनसे लगातार पूछताछ कर मामले की तफ्तीश में जुट गई है। लेकिन सरेआम बीच रहा हुई युवक की हत्या और ताबड़तोड़ चली गोलियों से साफ हो चुका है कि राजधानी दिल्ली में अपराधियों को ना तो पुलिस का कोई खौफ है और ना ही कानून का कोई डर। साल से झगड़ा चल रहा था जी, ठीक है। लड़का यहाँ कूटने से जा रहा था, बहू को कपड़े दे के घर निर्मल हॉस्पिटल के पास कार अड़ा के 2-3 बाइकों पाए, फिर चाकू वाकू मार के चले। 2-3 बार मेरे घर पर गोली चली, पुलिस की चली गई निर्मल हॉस्पिटल के पास। के बेटे का कितनी उम्र है? सूरज 21 साल में लगेगा जी, ये 5 तारीख को पूरा 21वीं में लग जाएगा। शादीशुदा है? 1 महीना 1 दिन हुआ जी आज। अच्छा। पिछले 24 को कौन कौन लोग हैं, किन पे शक है आपको? टोमा है, पप्पू है, अंडा है, राहुल है, रोहित बंदर है। सर जी ये कुछ लोग हैं, ये C7 की तरफ रहते हैं और ये 3-4 भाई हैं, ये इनका पूरा परिवार है, पूरी लैन है। ये बार बार आते, गोलियां मार के जाते, झुग्गियों में आग लगा के जाते हैं और जो भी यहाँ से जाता है बच्चा कहते तुम C10 में रहते हो, बंदूकें लगा देते, मारते। हम बहुत दुखी हैं, थाने में कंप्लेंट करते, थाने में कोई सुनवाई नहीं करती हमारी। ठीक है, आज ये घटना हुई थी, यहाँ 2 बंदे आके गाली गलौज करे थे, तो मैंने बोला क्यों गाली बक रहे हो? तो कह रहे हमारे किसी बंदे के चाकू मार दे। तो मैंने बोला देखो चाकू मार दे तो आप लोग कैमरे हैं, वहाँ पे कैमरे में दिखवाओ, जिसके भी बच्चे आप बंद करवा दो। तो वो चले गए, वहां तक चले गए। यहाँ का कुछ बंदे मिले पड़े, उनसे वो फोन करके बुलाते हैं और मतलब मेरे बारे में पता नहीं क्या बोलते क्या नहीं। उसने आते ही हाथ में बंदूक ली, मेरे को धक्का मारा बात करते करते ने और मेरे पे गोली चलाने की कोशिश करी है। थे तो वो 10-15 लोग, एक लेडीज भी थी, वो इतने बड़े पैकेट में उसने बंदूक भी ले रखी थी और सामान भी ले रखा था। गोलियां निकाल के दे रही थी। कितनी गोलियां चली थी? वो 8-9 चली थी गोलियां। आ गए उनके, किसने मार दिया, तो यहाँ पे कह रहे भाई उन्होंने मारा है। तो हमने बोला भाई जिसको मारा तुम वहाँ पे जाके बोलो, हमारे हैं तो फिर हमें बोलो। तो इतनी देर में इनको धक्का दे दिया, इन पे गोली चला दी दुनिया भर की। हमें सबको बुला के लाई, बच्चों ने पथराव करा, जब भागे वो झुग्गी वालों के बच्चे आए, पथराव करा, जब भागे वो। हाँ, और वो कह रहे हैं अब पुलिस क्या करेगी, हम तो पैसे दे देंगे और कह रहे हम तो C10 में आग लगा देंगे, छोड़ेंगे नहीं।